अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर राहत वरवा, आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। और इस वीडियो में हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है बच्चे की हरकत। बच्चे की हरकत कब शुरू होती है, आपको कितनी दफ़ा हरकत होनी चाहिए, अगर हरकत कम हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देख सकें। बच्चे की हरकत किसी भी औरत को हमल के 5वें माह तक स्टार्ट हो जाती है। 18 से 20 हफ्ते तक आपको जो फर्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं। जब हरकत शुरू हुई तो उस वक़्त हरकत के काउंट की या उसको गिनने की कोई अहमियत नहीं होती। जस्ट आपको जब मूवमेंट स्टार्ट हुई तो ये एक रीअश्योरिंग साइन है कि बच्चे ने हरकत करना शुरू कर दी है। उसके बाद तकरीबन 26 से 27 हफ्ते तक सिर्फ आपकी हरकत का होना इम्पॉर्टेंट है। वो दिन में किसी भी टाइम पे आपको फ़ील हो जाए, दैट इज़ इनफ। इसमें आपका काउंट इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आपको इतनी दफ़ा होनी चाहिए, 10 दफ़ा, 12 दफ़ा एंड ऑल दैट। हरकत का काउंट कब अहमियत शुरू होती है उसकी, वो होती है 28 हफ्ते के बाद। जैसा कि आपके 7 महीने कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बाद आपकी एक नंबर का हरकत का एक नंबर होता है, काउंट होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपको दिन में 10 से 12 दफ़ा बच्चे की हरकत महसूस होनी चाहिए। अगर आपका 28 हफ्ता या उससे ऑनवर्ड्स की प्रेगनेंसी है और आपने दिन में 10 से 12 दफ़ा हरकत मूव नहीं की, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप ठहर जाएँ और आप इस चीज़ को फ़ोकस करें। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा 3 से 4 घंटे हरकत नहीं करता। 3 से 4 घंटे अगर हरकत नहीं कर रहा तो ये बच्चे का एक स्लीप साइकिल भी हो सकता है। तो इसीलिए आप उस वक़्त पैनिक नहीं करें। लेकिन 3 से 4 घंटे गुज़र गए और फिर भी आपको हरकत महसूस नहीं हो रही, तो फिर आपको कंसर्न शो करना चाहिए। घर में जो कुछ आप कर सकते हैं कि आप करवट पे लेटें, आप अपनी देखें कि आपने खाना कब खाया था। अगर आपने खाना नहीं खाया तो आप खाना खाएँ। आप कोई मीठी चीज़ खाएँ, जूस का 1 ग्लास पिएँ अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो। उसके बाद आप उल्टे हाथ पे करवट पे लेट जाएँ। 2 घंटे रेस्ट करें और अगर उन 2 घंटे में आपकी हरकत 10 से 12 दफ़ा हो गई है, देन आपकी स्ट्रेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी ऑनवर्ड रूटीन को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेस्ट करने के बाद भी हरकत बेहतर नहीं हुई, तो आपको इमीडिएटली अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आपके डॉक्टर हैं या जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपको उनको विज़िट करना है। जब आप उनके पास जाएँगे तो वो आपकी हिस्ट्री, आपका एग्ज़ामिनेशन करेंगे। एग्ज़ामिनेशन में आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा, आपके पेट का मुआयना होगा, आपका पेट सख्त तो नहीं हो रहा, आपको कोई पेन तो नहीं आ रहा, आपको कोई वेजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके नॉर्मल हैं तो उसके बाद आपको सीटीजी एडवाइस की जाएगी। सीटीजी हम किस चीज़ को कहते हैं कि ये बच्चे की हार्ट बीट मॉनिटर होता है, जिसमें आपकी बच्चे का हार्ट रेट का पैटर्न आ जाता है। अगर आपकी सीटीजी ठीक है तो फिर ये एक रीअश्योरिंग साइन है। उसके बाद वो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड भी ज़रूर करेंगे। अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे की ग्रोथ ठीक है, बच्चे का पानी ठीक है, बच्चे की पोजीशन ठीक है और आपकी सीटीजी भी ठीक है, तो वो आपको रीअश्योर करके घर भेज देंगे। लेकिन अगर आपकी इन चीज़ों में किसी में भी प्रॉब्लम आती है, तो आपको कलर्ड अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस किया जा सकता है, जिसको हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर बोलते हैं। अगर सारी पैरामीटर्स करने के बाद भी आपको हरकत ठीक नहीं हुई, देन आपको ऑब्ज़र्वेशन में रखा जा सकता है। ऑब्ज़र्वेशन में जब आपको रखेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी ऑक्सीजन थेरेपी दी जाए, आपको फ्लूइड लगाया जाए ड्रिप की फॉर्म में और उसके बाद हम बच्चे की हार्ट मूवमेंट्स को मॉनिटर करते हैं। अगर बच्चे को किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है, जैसे कि लाइकर ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, अम्बिलिकल डॉपलर स्टडीज़ जो हैं वो ठीक है, सीटीजी ठीक है, तो इसमें आपका जो रीअश्योरेंस है वो आपको दी जाएगी कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है और कुछ देर में, कुछ घंटों में आपकी मूवमेंट्स नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी आपकी मूवमेंट्स नॉर्मल नहीं होती, तो जो भी आपके नियरेस्ट सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, आप उनसे जाके मिलें और अपने जो बच्चे का एक डिटेल्ड रिव्यू उनसे कराएँ और जो डिसीजन होगा वो आपके और के जो डॉक्टर हैं, जो सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, उनके एक मुतफ़िक का फ़ैसले से होगा। तो समरी ये है कि आपका बच्चे का दिन में 10 से 12 दफ़ा मूव करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात माँ थकी होती है, स्ट्रेस्ड आउट होती है, वो ख़ुद पानी सही नहीं पी रही होती, वो फूड ठीक नहीं ले रही होती। इन दैट केस वक़्ती तौर पर हरकत कम होती है, लेकिन रेस्ट करने से, खाने-पीने से वो हरकत ठीक हो जाती है। अगर ये सब करने के बावजूद भी नहीं ठीक हो रही, तो ये एक अलार्म है, ये एक घंटी है, ये एक रेड साइन है, जो आपको ये शो कर रहा है कि आपका बच्चा स्ट्रेस में है और उसमें आपको हेल्प की ज़रूरत है फ्रॉम योर डॉक्टर। थैंक यू सो मच।